अमेरिकन एक्सपर्ट हैं किरोड़ी सिंह जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं, और आलोक मेहता जी जो कि हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। आलोक जी के पास चलूंगा। आलोक जी, बहुत सारी बातें, बहुत सारी जरूरी बातों का जिक्र बीएन झा साहब ने किया, लेकिन एक मुद्दा है जो ज्वलंत है, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में जब भी भारत अमेरिका एक टेबल पर बैठते हैं तो पाकिस्तान के बारे में बात होती है, चाइना के बारे में बात होती है, लेकिन एक ज्वलंत मुद्दा है जो कि सबसे बड़ी एक परेशानी कहें, हेडिक करें, बांग्लादेश जो कल तक भारत के साथ था, वहां से अच्छे संकेत आते थे, अब उसी बांग्लादेश की सरजमी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होने लगा। कौन कर रहा है? वो चाइना भी कर रहा है, वो पाकिस्तान भी कर रहा है, और वहां के हालात सबको पता है। जब शेख हसीना का तख्ता पलट होता है तो चाइना के राजदूत बांग्लादेश में ही तत्काल एक पार्टी देते हैं, उसमें तमाम जमात के लोग शामिल होते हैं, भारत के खिलाफ संकेत निकल कर आते हैं। इसके बाद पाकिस्तान की आर्मी पहुंच गई, वहाँ आर्मी के बाद आईएसआई भी पहुंच गई, वहाँ की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसमें वो काम करने लगे, तमाम हथियार बनाने लगे। भारत की सीमाओं से लगे हुए वो उल्फा, वो परेश बरुआ जो अब तक पता नहीं होता था, जिन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी, अब उसी परेश बरुआ की फांसी की सजा को माफ कर दिया जाता है, 7 साल में बदल दिया जाता है, और वो भारत की सीमाओं पर अपने कैंप लगाना शुरू कर देता है। ये एक बड़ा खतरा है बांग्लादेश। चूंकि शेख हसीना ने जब तख्ता पलट हुआ तो उसमें साफ तौर पर कहा कि इसमें किसी और का नहीं, अमेरिका का हाथ है। उस वक्त जो बाइडेन प्रशासन था, अब ट्रंप प्रशासन है। क्या संकेत बदलेंगे बांग्लादेश को लेकर, जो कि इस वक्त सबसे ज्वलंत मुद्दा है भारत के लिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि चीन तो पहले से ही, चाहे वो मालदीव हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, उसमें पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह से उसका हस्तक्षेप बढ़ जाए। और लेकिन आप ये देखिए कि बाइडेन प्रशासन जिस तरह से उन्होंने जो भूमिका निभाई, उसको लेकर के भी भारत की चिंता रही है। और इस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक मुद्दा होगा कि वो उसको पहले माना भी गया कि कहीं ना कहीं अमेरिकी ने भी ऐसी भूमिका निभाई। वहां कुछ ऐसे तत्व थे बाइडेन प्रशासन में भी जिनके कुछ वहां पर उन्होंने प्रोत्साहित होने दिया और शेख हसीना का तख्ता पलट करने में। तो बांग्लादेश के ही बहाने से आप चाहिए कहिए, लेकिन वहां की स्थिति में जो भूमिका अमेरिका ने के भी कुछ तत्वों ने निभाई है, जो पहले भी इस क्षेत्र में करते रहे हैं, एक तो उस पर चिंता से उसको तो मैंने मेरा ख्याल है ट्रंप साहब ने आने के बाद भी स्पष्ट कर दिया। और पाकिस्तान को तो संकेत बार बार जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और खास करके आतंकवाद का जो मुद्दा है, चूंकि कश्मीर का मुद्दा तो है ही, लेकिन उससे भी प्रमुख इस बात पर हम जोर दे रहे हैं कि आतंकवाद की गतिविधियां न बंद कर, वो जब तक नहीं की जाएगी तब तक कैसे संवाद होगा। और ऐसी स्थिति में उनको भी एक दबाव बनाने की होगी, और अब अमेरिका की कोई सहायता उसको नहीं मिलेगी। चीन को काउंटर हम अपने ढंग से करते हैं, और इसीलिए अमेरिका को सूट करता है कि चीन को, यदि भारत की एक शक्ति है, चाहे वहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, अमेरिकन कंपनियां सब आना चाहती हैं, एक शर्त भारत साथ में ये लगा रहा है, हम आपसे बहुत कुछ खरीदेंगे, लेकिन आपने यूरोप के साथ जो संबंध रखे हैं उनको इन्वेस्टमेंट वहां करते हैं, तो $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी आप भारत में करिए, और यहीं पर भी उसके साथ को प्रोडक्शन, जिसके लिए अभी झा साहब भी जिक्र कर रहे थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि चीन को काउंटर करने के लिए, यदि चीन का पूरी दुनिया में, खास करके अमेरिका में भी बहुत प्रभाव व्यापार में है, उसको यदि संतुलित करना है, हम देखिए लड़ाई का युग अब नहीं है। अब लड़ाई जो है आर्थिक मामलों से होती है, समुद्री, खास करके आप ये देखिए कि साउथ चाइना को लेकर जो चिंता है, पैसिफिक लेकर के, उसमें भी भारत की भूमिका अहम है। इसीलिए हम अपनी नौसेना को भी अधिक सशक्त कर रहे हैं। फ्रांस के साथ पनडुब्बियों का या कुछ ऐसे हेलीकॉप्टर विमान जो 3 वहां से लेने की बात है, ताकि वो समुद्री सीमाओं को कैसे रक्षा की जा सके। थल सेना के लिए भी ले रहे हैं। तो अमेरिका ये भी चाहता है कि उसकी हथियारों की फैक्ट्री वो बंद ना हो। ऐसा ना हो कि हम शांति करें तो उनके धंधा बंद, उनके लिए रोजगार उसका भी बड़ा साधन है। लेकिन हम लोग, इसीलिए मैंने कहा कि भारत अब केवल लेने वालों में से कतई नहीं रहा है, अब देने वालों में से है। हम वहां भी अपने लोग काम कर रहे हैं, वहां की इकोनॉमी में इतना बड़ी भूमिका है, वहां के मेडिकल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, हमारे हेल्थ केयर के, आप देखिए फार्मास्यूटिकल्स में बड़े ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में पहले से हैं, जिससे कि बहुत बड़ा व्यापार होता है। और उस दृष्टि से उसको भी महत्वपूर्ण बनाने के लिए चीन को काउंटर करने का, बगैर युद्ध के ही चीन भी अब भारत की तरफ न देखे और पाकिस्तान आतंकवाद से बाज आए, और हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो अभी चाहे इस चर्चा में ना हो,
अंततोगत्वा हमारा लक्ष्य वही है, कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। जी। दिलीप चरियन साहब, इंडो अमेरिकन एक्सपर्ट हैं आप। असल बहुत सारी बैठकें होती हैं, चाहे वो डिफेंस से जुड़ी हो या टैरिफ से जुड़ी हो या फिर बिजनेस से जुड़ी हो या तमाम एग्रीमेंट से, वो पता नहीं चलता है। लेकिन प्राथमिक तौर पर अगर देखा जाए तो मानवीय पहलुओं को बहुत जल्द लोग देखते हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं आव्रजन को लेकर के, इलीगल माइग्रेशन को लेकर लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे अवैध प्रवासी हैं जो भारत वापस आने हैं। और पिछली जो तस्वीर है उनको लोग भूले नहीं हैं कि उनके पैरों में बेड़ियां थी, हाथों पर हथकड़ियां थी। तो ये वो चीजें हैं, ये वो तस्वीरें जो तत्काल निकल कर आएंगी। जैसे स्टूडेंट का मुद्दा है, वीजा का मुद्दा है, और जो अवैध प्रवासी आएंगे तो क्या मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद फिर से उनके हाथों में भेड़ियां होंगी, या फिर एक सम्मानजनक तरीके से ठीक है, नहीं जाना था, गलत है, ये गलत है, कानून के खिलाफ है, इनकी वापसी होनी ही चाहिए। लेकिन जिस तरीके से तस्वीर निकल कर आई उस तरीके से तस्वीर में नहीं होनी चाहिए। इसे मानवीय पहलू के तौर पर जो तत्कालिक तौर पर दिखाई देता है कि भाई मोदी की अगर मुलाकात ट्रंप साहब से हो रही है तो संकेत तत्कालिक तौर पर क्या नजर आ रहे हैं? आपको लगता है कि बेहतर संकेत निकल कर आएंगे, बेहतर तस्वीरें निकल कर आएंगी मानवीय पहलुओं को ध्यान में रख के? देखिए, 8 बार ट्रंप के साथ मिलने के बाद एक इक्वेशन तो बन जाता है, पर वहां के जो लीगल सिस्टम है, वहां का जो प्रोसीजर है, उसको चेंज करेंगे कि नहीं, ये अगर हम उस तत्व पे हम अकड़ रहे तो मुझे लगता है कि उस बेसिस पे कोई भी रिलेशनशिप आगे नहीं जा सकता है। मैं मानता हूं कि ये ह्यूमन रिलेशंस है, और जो तस्वीरें निकल आते हैं उससे इंडिया में भी दिक्कत होता है, पर जो भारत और यूएस के जो संबंध है, मैं इतना समझता हूं कि इतने साल हम जो इसको ध्यान से देख रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होगा वो इंडियन कंपनीज का जो वहां का मार्केट एंट्री और वहां का कंपनीज में यहाँ का जो एक्सेस है, ये चीजें पे हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम कोई भी ह्यूमन रेटरिक पे अखड़ जाए तो मेरे ख्याल में हमारा नुकसान ही होगा। ग्लोबल इश्यूज पे हमारा अगर देखें तो आज सिचुएशन बदल गया है अचानक। अब ट्रंप ने रशिया को एक बैंड कंट्री के लिस्ट में से निकाल लिया, तो इससे इंडिया को फायदा भी है, पर हमें यह भी याद रखना है कि रशिया और चाइना का इक्वेशन जो है वो भी बहुत अच्छा इक्वेशन है। तो इससे ये सिग्नल आता है कि जब तक चीन और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप है उस पे अगर हम ना ध्यान दें, उस पे अगर हम एफर्ट ना करें, तो शायद ट्रंप के रहते रहते हमारा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए हमारे जो जानकार हैं वो कहते हैं कि इंडिया को इस वक्त एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक महान शक्ति उसको एक्नॉलेज करें, किस तरह से उसका इंपैक्ट हो उस पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। किरोड़ी सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। किरोड़ी सिंह जी, दिलीप चरियन साहब का सीधा सीधा ये कहना था कि जब एक अस्थिरता बनी हुई है विश्व के माहौल में, ऐसे में आप अपनी संतुलित कूटनीति के तरह चलें, यानी कि ये कह सकते हैं कि भाई ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, और यही हमारी रणनीति थी और इसी को लेकर हम आगे चलें। किरोड़ी सिंह जी। देखिए मनोज जी, जो चरियन साहब ने बात कही, वो जो अभी असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट सेक्रेटरी बने हैं, जिनको नॉमिनेट किया है, वो खुद लिख चुके हैं कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, बाइडेन प्रशासन ने उसको पूरा महत्व नहीं दिया, उसको रिकॉग्नाइज नहीं दिया। तो निश्चित रूप से भारत का जो महत्व है दुनिया में उसको तो रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन ट्रंप का जिस तरह का दृष्टिकोण है, परंपरागत तरीके से उनके अमेरिका का ये दृष्टिकोण होता कि हम मानव अधिकारों को प्रमोट करेंगे, डेमोक्रेसी को करेंगे, रूल ऑफ लॉ को करेंगे, फ्रीडम को करेंगे, और उसको लेके चाइना से डिफरेंसेस थे और बहुत से देशों से डिफरेंसेस थे, उनको वो बिल्कुल पीछे छोड़ दिए। ट्रंप का दृष्टिकोण है ट्रांजैक्शनल है, रेसिप्रोकल है।
कि रिसिप्रोसिटी है, आप मेरे लिए करोगे मैं आपके लिए करूंगा, तो जो वो मानवीय संवेदना वाला या मानवीय दृष्टिकोण है वो नहीं होगा। क्योंकि इसीलिए यूएस एड को बंद कर दिया, जिसके 10,000 कर्मचारी थे, भारत में भी प्रोजेक्ट थे, दुनिया के करीब करीब देश में उसके प्रोजेक्ट चल रहे थे। तो ट्रंप का दृष्टिकोण बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिजनेस है। तो वो चाइना के साथ भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशनलिस्ट अप्रोच रखेंगे। और आप अपने को मालूम है कि उन्होंने शी जिनपिंग को अपने शपथ ग्रहण में निमंत्रण भी दिया था। हो सकता है कि ट्रंप चाइना विजिट करें या अगले समय शी जिनपिंग को बुला लें। तो ट्रंप का है वो आर्थिक दृष्टिकोण है, और आर्थिक दृष्टिकोण से वो अमेरिका का प्रभुत्व को बनाए रखना चाहते हैं। और सैनिक दृष्टि से जो अमेरिका के सैनिक उत्पादन है वो खरीदने के लिए दुनिया पे दबाव डालेंगे, जिससे अमेरिका की आर्थिक स्थिति अच्छी हो। क्योंकि वो ये कह चुके हैं, नेटो को भी कह चुके हैं और दूसरे उनके अलाई हैं उनको भी कह चुके हैं कि अमेरिका आपको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, आपकी सुरक्षा के लिए अमेरिका खर्चा नहीं करेगा, आप अपना पैसा खर्च करो और अगर वेपन चाहे वो अमेरिका से खरीदो। तो अगर वो सिक्योरिटी वाला दृष्टिकोण है उसमें भी ट्रंप का बिजनेस का दृष्टिकोण रहेगा। तो ट्रंप का दृष्टिकोण बिल्कुल डिफरेंट है, पहले का अमेरिका का दृष्टिकोण था उससे। और इस दृष्टिकोण में भारत बहुत बड़ा सहयोगी हो सकता है, क्योंकि पुराने एडमिनिस्ट्रेशन ने पेड होते हुए भी अलग से ओकस बनाया, फाइव आइज बनाई, इंडिया को बिल्कुल अलग करने की कोशिश की इंडो पैसिफिक में। तो ट्रंप हो सकता है कि जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है या एशिया पैसिफिक में भारत के लिए और भूमिका एंटीसिपेट करते हो कि भारत को और ज्यादा एक्टिव भूमिका निभानी चाहिए। तो उस रूप में मुझे लगता है कि ट्रंप भारत का जो सामरिक महत्व है और भारत का राइज है उसके लिए और अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे। और वो सकारात्मक दृष्टिकोण का संकेत भारत भी दे रहा है, भारत दे रहा है, वो तो दिखाई दे रहा है, ट्रंप की वो संवेदनशीलता है संकेत उसको समझते हैं। जी बिल्कुल, वो संकेत भारत भी दे रहा है। लेकिन इन सबके बीच कुछ चैलेंजेस भी हैं। झा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। झा साहब, ऐसा नहीं कि ट्रंप साहब जो कुछ भी कर रहे हैं वो ट्रंप कार्ड के तौर पर निकल कर आए और सब कुछ सही हो जाए। बहुत सारे ऐसे फैसले उन्होंने लिए जो अमेरिका में ही लोगों को स्वीकार नहीं है। कुछ फैसले ऐसे थे जो वहां की कोर्ट ने उन पर रोक लगा दी। उदाहरण के तौर पर अब जैसे कि शुरुआती दौर में गाजा की स्थिति को सामान्य करना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कह दिया कि शनिवार को 15 तारीख तक अगर बाकी के बंधकों को अगर नहीं रिहा किया गया तो मैं गाजा के इलाके को तबाह कर दूंगा। वहीं पर जो तमाम अरब कंट्रीज हैं उनके अंदर एक सुगबुगाहट देखी जा रही है, एक विरोध भी देखा जा रहा है। और यही कारण है कि वो अरब कंट्रियों की एक समिट होने वाली है जिसमें तमाम देश शामिल होने वाले हैं, चाहे वो इजिप्ट हो या दूसरे देश हो, जॉर्डन हो, वो भी इस बात से